चांदीपुरा वायरस के कहर की, क्योंकि कहर लगातार इस वायरस का जारी है। राजस्थान के कुल 6 भर्ती मरीज, यहाँ बच्चों में से 2 की मौत हो गई है और 4 गुजरात के अस्पतालों में भर्ती है, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कुल अब तक 133 मामले सामने आ चुके हैं और 48 बच्चों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। 5 जुलाई 2024 पर अगर नजर डालें तो इस सीजन में चांदीपुरा वायरस का पहला केस गुजरात के अरवली जिले की मेघराज तहसील से सामने आया। साबरकांठा के हिम्मतनगर इस सिविल अस्पताल में मरीज भर्ती था, उनकी 6 जुलाई के दिन मौत हुई थी। तब से आज के दिन तक पूरे गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से पीड़ित कुल 133 मामलों में से 48 की मौत हुई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 37 की मौतें चांदीपुरा वायरस से कंफर्म है। बाकी की मौत पर लक्षण के आधार पर कंफर्म नहीं कह सकते। एक्यूट वायरल सिंड्रोम हर साल होता है, लेकिन इस साल संख्या में इजाफा हुआ है। 4,96,676 कच्चे घरों में मैलाथीन पाउडर की डस्टिंग की गई है और 19,862 स्कूलों में मैलाथीन की डस्टिंग की गई है। 1,624 स्कूलों में डस्टिंग की गई है और स्प्रे भी किया गया है। आंगनबाड़ी में भी स्प्रे किया गया और छिड़काव किया गया है। तो किस तरीके से ये जो वायरस है लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। कई मरीजों की मौत हुई है इस वायरस के चलते। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। किस तरीके से जो चांदीपुरा वायरस है उसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा किस रूप में अलर्ट नजर आ रहा है, क्या तैयारियां यहाँ की? बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चांदीपुरा वायरस है वो लगातार अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं आप देखेंगे कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जो गुजरात से टच करते हुए, गुजरात बॉर्डर से जो टच करते हुए जो जिले हैं, वहां पे जो चांदीपुरा वायरस के ज्यादा खतरा होने की संभावना है। और वहां की जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो काफी अलर्ट मोड पे है। और वहीं अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर, जिस तरीके से आपने भी बताया है कि अब जी। तक 2 राजस्थान के बच्चों की वहां पे चांदीपुरा वायरस के चलते डेथ हो चुकी है, जिनमें से दोनों ही जो बच्चे थे वो राजस्थान से गुजरात के अंदर एडमिट हुए थे और उस वायरस की चपेट में आने से इन बच्चों की डेथ हुई। लेकिन अभी अगर बात करूं चांदीपुरा वायरस को लेकर, केंद्रीय जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगर कोई भी सिम्टम्स अगर इस बीमारी के आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य अधिकारी है उसको इसकी सूचना दे और इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाए। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि 1966 के अंदर पहली बार इस वायरस के होने की पुष्टि हुई थी भारत के अंदर। और ये पहली बार वायरस है महाराष्ट्र के चांदीपुरा जो इलाका है वहां पे पाया गया था। उसके बाद से ये जो महाराष्ट्र, गुजरात और आप देखेंगे कि कई अन्य राज्यों के अंदर ये बीमारी है, ये वायरस है, ये देखने को मिला था। और इसके बाद अब 2024 के अंदर गुजरात के अंदर इस वायरस के लक्षण पाए गए। और उससे अब तक अगर मैं बात करूं तो गुजरात के अंदर जिस तरीके से बच्चों के अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सिरदर्द है। और जो राजस्थान के अलावा आप देखेंगे कि जो गुजरात में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है, उसी तरीके से राजस्थान में भी जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे। और साफ तौर पे जो गुजरात सीमा से जो टच करते हुए जिले हैं वहां पे भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड जारी किया है। और लक्षण बताए गए हैं उस लक्षण के हिसाब से, अवेयरनेस के हिसाब से जो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार है तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे एक कह सकते हैं कि अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यदि कोई भी इस तरीके के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तुरंत स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उससे संपर्क कर सके। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं वीरेंद्र की ग्रामीण इलाकों में इस वायरस का असर ज़्यादा देखा जा रहा है मुकाबले शहरी इलाकों के। बात कर लूँ स्कूलों की, तो वहाँ पर क्या तैयारियां हैं? वहाँ पर जागरूकता के लिए क्या निर्देशित किया गया है, मसलन शिक्षकों को, स्कूल प्रशासन को, ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं तो वो किसी वायरस की चपेट में ना आए? कोई सोशल डिस्टेंसिंग
को लेकर निर्देशित किया गया है और क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से? बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरीके से आपने भी बताया कि स्कूलों के सबसे बड़ा अगर समस्या होती है तो वो होती है स्कूलों के अंदर। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जो 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो एक ग्रुप के साथ रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी एक बच्चे में अगर चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो वहाँ पे अन्य जो बच्चे हैं उनमें भी ये संक्रमण है फैलने का आशंका रहती है और उसी के तर्ज पे अपनी गाइडलाइन के अंदर साफ तौर पे कहा है कि आप अगर कोई भी स्कूल के अंदर चांदीपुरा वायरस के लक्षण के हम्म। साथ अगर कोई भी बच्चे के अंदर पाए जाते हैं तो आप तुरंत नजदीकी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उससे संपर्क कीजिए और जो बच्चे आ रहे हैं उनके प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कीजिए क्योंकि जिस तरीके से स्कूल के अंदर बच्चे एंटर होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल आया था उस दरमियान बच्चों की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको जो स्कूल या फिर जो कॉलेज होते थे या फिर जो जहाँ पे भी बच्चे जाते थे वहाँ पे उन बच्चों के बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता था। उसी के बाद यदि टेम्परेचर सही पाया जाता था, तो ही उसे स्कूल के अंदर एंट्री दी जाती थी, अदरवाइज़ उसे स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था। वजह जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो चांदीपुरा वायरस के जो लगातार केसेज़ बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उसके लिए सिरदर्दी तो बने हुए हैं, लेकिन आम लोगों के अंदर जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके अंदर भी अवेयरनेस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और जी। चांदीपुरा वायरस की अगर बात की जाए, तो हम्म। अगर किसी भी बच्चे के अंदर बुखार का होना या फिर सर दर्द का होना या फिर जिन इलाकों के अंदर गंदगी होती है, बारिश का समय है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे मच्छर, मक्खी पनपने की आशंका ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे साफ-सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। तो चांदीपुरा वायरस से अब तक अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, जबकि आप देखेंगे कि जो कि गुजरात के हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। जी, मनी। अगर बात कर ली जाए हेल्थ की वीरेंद्र, क्योंकि वायरस जो है तीव्र इंसेफेलाइटिस का कारण महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, इसके अलावा मक्खी मच्छर के काटने से ये वायरस होता है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स की ओर से क्या एडवाइस किया जा रहा है, और जैसे कि आप जागरूकता का जिक्र भी कर रहे हैं, तो जागरूकता हेल्थ के लिए बच्चों में, मसलन आपने कोरोना का जिक्र किया, तो कोरोना में जागरूकता के तौर पर बताया गया था कि ये पीजिए, ये खाइए तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बच्चों की अगर बात कर ली जाए इस वायरस को लेकर, तो क्या कहा जा रहा है हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओर से, स्वास्थ्य महकमा क्या कह रहा है बच्चों में, देखिए स्पेशली पेरेंट्स के लिए? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने भी कहा कि कोरोना के अंदर राजस्थान ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था, उसकी वजह से पूरे देश के अंदर राजस्थान का भी नाम हुआ था। आपने अभी जिस तरीके से चांदीपुरा वायरस की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पे जागरूकता अभियान के तौर पे आपने देखा होगा कि बच्चों को हम्म। फुल बाजू के कपड़े पहनाएं, जिससे वो कह सकते हैं कि फैलने की आशंका रहती है, वो ना फैले। इसके साथ-साथ उनके शरीर को पूरी तरीके से ढक कर रखें। अगर आपके आस-पास के इलाकों के अंदर गंदगी रहती है या फिर पानी जमा रहता है, वहाँ पे पानी जमा ना होने दें। अगर वहाँ पे मक्खी या मच्छर पाए जाते हैं, तो उनका तुरंत प्रभाव से जो कह सकते हैं कि किसी भी जो उनके साफ-सफाई की विशेष ध्यान रखें। इसके साथ-साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर मरीज़ के अंदर कोई भी लक्षण दिखाई देता है, जिस तरीके से हम भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बुखार हो गया या फिर अन्य जो सिम्पटम्स होते हैं, उसके सिम्पटम्स के अनुरूप अगर किसी भी मरीज़ में लक्षण पाए जाते हैं, तो उसको तुरंत नज़दीकी जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो साफ-सफाई है, उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तौर पे जोर दिया है क्योंकि ये जो वायरस है जहाँ पे गंदगी रहती है या फिर जो ग्रामीण इलाके रहते हैं, जहाँ आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश का समय है तो ज़ाहिर-सी बात है पानी इकट्ठा होगा और वहाँ पे मच्छर, मक्खी पनपने की आशंका ज़्यादा रहती है।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वायरस फैलने की आशंका रहती है। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है ठीक है। वो भी लगातार है जो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, तमाम लोगों को जागरूकता अभियान के तो माध्यम से जागरूकता की ये ज़रूरत चांदीपुरा है, वायरस से जागरूक अवगत रहेंगे तो कराने की कोशिश कर रही है। और किस सतर्क रहेंगे तो कुल तरीके मिलाकर ये कि इस वायरस का जो कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं न कहीं बचते हुए नज़र आएँगे। इसके लिए ज़रूरी है सावधानी और जागरूकता। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।